जय हिंद दोस्तों। जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाउन यानी संज्ञा के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग के बारे में हमने बताया था। वहाँ पे हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था, सब्जेक्ट के बारे में बताया था, प्रेडिकेट के बारे में बताया था और वहाँ पे हमने बताया था काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत हमें बताया था कि WS टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप की क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे हमने और इसके पहले भी हमने बताया था कि यह ऑब्जेक्ट ज्ञात कैसे किया जाता है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब हमने बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। तो अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में। बात करने वाले हैं हम नाउन के बारे में, नाउन यानी संज्ञा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि इसका संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखेंगे यहाँ की जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is the name of person, place or things। ये नाउन की परिभाषा हो जाएगी, यानी किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इतना बात आया समझ में? चलिए ठीक, देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हमने एक वाक्य लिया है, डैट इज ए हर पेन। यहाँ पे देखेंगे पेन क्या है, एक वस्तु है। तो इस सेंटेंस में पेन क्या है? इस सेंटेंस में पेन एक नाउन है, नाउन का काम कर रहा है। अगले सेंटेंस में देखेंगे, अमित गोज टू स्कूल। यहाँ पे अमित किसका काम कर रहा है? अमित एक व्यक्ति है और स्कूल स्थान है। तो अमित और स्कूल दोनों क्या हो गया? ये दोनों नाउन हो गया। अगला वाक्य देखेंगे कि द इंडिया गेट इज इन दिल्ली। तो इंडिया गेट क्या है? इमारत का नाम है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक स्थान है। तो इंडिया गेट और दिल्ली दोनों क्या हो गया? तो दोनों एक नाउन हो गया, नाउन हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि नाउन के प्रकार क्या होते हैं, यानी संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार देखेंगे। तो नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से नाउन होते हैं 5 प्रकार के, आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि पहला हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन पांचों नाउन को हम क्रम से बारी बारी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। तो देखेंगे कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो देखेंगे कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में देख लेंगे कि द नाउन व्हिच डिनोट अ प्रॉपर नाउन प्लेस और थिंग्स। और प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तथा इन नाउन्स का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। सामान्यतया प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल
ए ऐन व द का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल नदी, सागर, पर्वत या विशेष पुस्तक या विशेष इमारत या समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक अखबार आता है न्यूज़पेपर, द हिंदू करके आता है, वहां पे देखेंगे तो वो न्यूज़पेपर का ही नाम है, द लगाया रहता है उसके आगे। और विशेष इमारत जैसे ताजमहल हो जाएगा, और विशेष नदी होगी जैसे गंगा हो गया, पर्वत हो जाएगा द हिमालय पर्वत हो जाएगा। तो इन सब के पहले द का यूज होता है। आगे देखें जैसे नरेंद्र मोदी, सेंटेंस एक ले लेते हैं, हम देखते हैं कि सर्कल कहाँ गया, ये यहाँ आया। यहाँ देखेंगे कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी क्या है, विशेष व्यक्ति हैं, और इंडिया देखेंगे तो इंडिया एक विशेष स्थान है। क्या है, दोनों विशेष स्थान है। और दूसरे वाक्य में देखेंगे कि द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। तो ताजमहल क्या है, विशेष इमारत है। तो देखेंगे द ताजमहल के पहले किसका यूज हुआ है, तो द का यूज हुआ है। तो ताजमहल क्या है, विशेष इमारत है। तो आगे देखेंगे, अगला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखेंगे कि यहाँ जिस संज्ञा से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया कि हॉर्सेस इज वेरी फेथफुल। अगला वाक्य है लायन इज द किंग ऑफ जंगल। तो यहाँ पे देखेंगे हॉर्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। लायन क्या है, एक कॉमन नाउन है। किंग क्या है, किंग भी एक कॉमन नाउन है। और जंगल क्या है, एक कॉमन नाउन है। ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन होते हैं। और कॉमन नाउन को दो भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं कि जिन कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है काउंटेबल नाउन की, जिस कॉमन नाउन की गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट, इसमें देखेंगे बॉय की गिनती की जा सकती है। डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें डियर को गिना जा सकता है। दूसरा देखें अनकाउंटेबल आर मास कॉमन नाउन, इसमें देखेंगे जिन काउंटेबल नाउन की गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे क्रो फ्लाइज इन द एयर, यहाँ देखिए एयर की बात हुई है। तो एयर क्या है, एक प्रकार का एयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। डॉग डज नॉट ईट ग्रास, और घास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हवा को गिना जा सकता है, घास को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अगला जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं या उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा देखते हैं कि द नाउन which denotes a group of person or other creatures and collection of things
यही हमने बताया कि जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ही एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ बंच क्या है? समूह है। आर्मी प्रोटेक्ट्स अस, तो आर्मी क्या है? एक ग्रुप है, सैनिकों का एक समूह है। ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा है। आगे है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें देखेंगे कि जिसे संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसमें अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ही हैज अ चैन ऑफ सिल्वर। इसमें देखेंगे आयरन क्या है? आयरन एक पदार्थ है और सिल्वर क्या है? सिल्वर भी एक पदार्थ है। ये सब कौन से नाउन है? ये सब मटेरियल नाउन है। कौन सा है? मटेरियल नाउन है ये सब। अगला है अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे कि जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जिस संज्ञा से गुण, कार्यविधि, अवस्था या भावना का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे जैसे एक हमने सेंटेंस लिया है यहाँ पे, ब्यूटी कम सी इज इन अ स्मॉल पैकेज। तो यहाँ पे ब्यूटी क्या है? एक गुण है। और यहाँ पे देखेंगे मदरहुड इज अ ब्लेसिंग। यहाँ पे मदरहुड और ब्यूटी ये कौन सा नाउन है? ये है भाववाचक संज्ञा। कौन सा नाउन है? भाववाचक संज्ञा है ये। आगे देखेंगे कि अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में प्रायः अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंत में प्रायः नेस, हुड, सीपे, मेंटे, टीआईओएन या एसआईओएन या आईटीवाई या एएनसीई, ईएनसीई या एएनसीवाई या ईएनसीवाई आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, कलेक्शन, कंफ्यूजन इत्यादि। तो ये सब कौन से नाउन होते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा। किसी भी अगर नाउन के अंत में NESS लगा हो, HOOD जुड़ा हो, SHIP यानी शिप जुड़ा हो, MENT जुड़ा हो, TION जुड़ा हो, SION जुड़ा हो, ITY जुड़ा हो, ANCE जुड़ा हो, ENCE जुड़ा हो, ANCY जुड़ा हो या ENCY जुड़ा हो, तो वो जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी भाववाचक संज्ञा होता है। अब आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ से देखेंगे कि नंबर ऑफ नाउन जो है, संज्ञा के वचन जो है, नंबर से नाउन की संख्या का बोध होता है। नंबर से किसका बोध होता है? तो नाउन की संख्या का बोध होता है। किससे बोध होता है? नंबर से बोध होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि नंबर जो है दो प्रकार का होता है। नंबर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
एक तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, दूसरा प्लूरल नंबर हो जाएगा। यानी सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। हमने क्या बताया कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नाउन होता है, दूसरा प्लूरल नाउन होता है। हिंदी में पढ़े होंगे आप सब, वहां पे एक वचन होता है, दो वचन होता है और तीन वचन यानी बहुवचन होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक वचन होता है, उसके बाद सीधे बहुवचन हो जाता है। दो या दो से अधिक हो तो उसे बहुवचन यानी प्लूरल कहते हैं। और अगर एक है तो उसे सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और इंग्लिश में एक वचन के बाद सीधे बहुवचन आ जाएगा। इतनी बात आया समझ में? चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि एक वचन नंबर यानी सिंगुलर नंबर। यहाँ पे जानेंगे कि सिंगुलर नाउन, तो जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर की नाउन कहते हैं। जैसे आई हैव अ मोबाइल, तो मोबाइल कितना है? एक मोबाइल है। शी राइट्स अ लेटर, पत्र कितने हैं? एक है। तो ये सब कितने कौन से नंबर हैं? तो ये सिंगुलर नंबर हैं, यानी एक वचन है ये सब। अब बहुवचन देखते हैं यानी प्लूरल नंबर देखते हैं कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे प्लूरल नंबर की नाउन कहते हैं। जैसे ही हैज टू कार, उसके पास दो कारें हैं। तो वहां पे कितने कारें हैं? दो कारें हैं। तो ये कौन सा है? ये प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है। रिया हैज 5 पेन्स, यहाँ पे आ नहीं रहेगा। रिया हैज 5 पेन्स, रिया के पास कितनी पेन है? रिया के पास 5 पेन है, जो कि बहुवचन है। यहाँ कौन सा है ये नंबर? प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन है। इतना याद रहेगा। हमने बताया अगर संख्या में एक है तो वो सिंगुलर होगा, एक से अधिक है तो वो बहुवचन होगा। यहाँ से जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लगभग 5-6 नियम बताएंगे, जिन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद ये आपके जिंदगी भर का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम 5-6 नियम बताएंगे। पहला नियम है यस जोड़ के। पहला नियम है हमारा कि यस जोड़ के, लास्ट में यस जोड़ के प्लूरल बनाना। तो जैसे अगर हमने लिया कि जिन नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ या कॉन्सोनेंट होता है, उसमें यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। हमने क्या क्या बताया? तो देखेंगे कि हमने बताया ए बताया, ई बताया, डबल ई, ए वाई, ओ वाई, डबल ओ या कॉन्सोनेंट होता है, उसमें यस जुड़ता है लास्ट में। यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डे है, यहाँ पे देखेंगे कि डे है तो डे का प्लूरल कैसे बनेगा? डेज बन जाएगा, DAY यस। देखेंगे यहाँ वाई था, यहाँ लास्ट में वाई के अंत में यस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये प्लूरल बन जाएगा। ऐसे देखेंगे बॉय, BOY, तो लास्ट में क्या आया है? देखेंगे कि लास्ट में वाई है
तो इसका क्या बनेगा प्लूरल BOYS बॉयज बन जाएगा। ऐसे के ई वाई की का बहुवचन क्या बनेगा KEYS कीज बनेगा। इसे देखेंगे बुक BOOK तो इसका बहुवचन क्या बनेगा बुक्स बनेगा BOOKS बुक्स बनेगा। जिन हमने यही बताया कि जिन नाउन के अंत में AEEAYEY OY या कॉन्सोनेंट, यहाँ पर देखेंगे एक वाई क्या है वाई एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होता है एक वावेल होता है। कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है AEIOU को छोड़कर, इन सब को छोड़कर शेष जो बचता है शेष कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, और ये सब क्या है ये वावेल होता है। देखेंगे वाई क्या है वाई कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कॉन्सोनेंट तो उसमें यह जुड़ता है कॉन्सोनेंट आया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे देखेंगे कि पेन आ गया, पेन का बहुवचन क्या बनेगा देखेंगे कि पेन का बहुवचन बनेगा पेन्स, क्या बनेगा पेन्स हो जाएगा। और रूम का क्या बनेगा रूम का रूम्स हो जाएगा, लास्ट में यह जुड़ जाएगा। स्कूल का क्या बनेगा स्कूल बनेगा SCHOOLS स्कूल्स बनेगा। अब ट्रीज हर्सेस इनको आप सभी बताएं क्या क्या बनेगा, कमेंट में जरूर बताना कि ट्री और हर्स का प्लूरल क्या बनेगा। अब दूसरा नियम यहाँ से देखेंगे कि ES जोड़ के, अभी हमने पहला नियम बताया यस जोड़ के, अब दूसरा नियम हम बताएंगे कि ES जोड़ के। जिन नाउन के अंत में यस डबल यस सी यस यक्स या ओ होता हो उसमें ES जोड़ का प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉक्स है तो बॉक्स का बहुवचन क्या बनेगा BOX, इतना तो है। इसमें क्या जोड़ना है इसमें ES जोड़ना है। देखें लास्ट में यहाँ यक्स है यहाँ भी यक्स है तो क्या जुड़ेगा इसमें ES जुड़ेगा, क्या हो जाएगा इसका बॉक्सेस हो जाएगा। इतना आया समझ में। और देखें यहाँ मैंगो का क्या होगा MANGO मैंगो है लास्ट में ओ आया है क्या जुड़ेगा ES जुड़ेगा। बंच है बंच का क्या हो जाएगा BUNCH, देखें यहाँ CH आया है यहाँ भी CH आया है तो क्या जुड़ेगा देखेंगे कि यहाँ ES जुड़ेगा। ऐसे ग्लास है और बस है, तो कमेंट में बताना कि इन दोनों का बहुवचन क्या बनेगा, कमेंट में बताएं कि ग्लास का और बस का प्लूरल क्या बनेगा, प्लूरल क्या बनेगा कमेंट में बताना जरूर। अगला नियम है IES जोड़ के, हमने बताया यस जोड़ के ES जोड़ के। अगला नियम है कि ES जोड़ के, ES जोड़ के कैसे प्लूरल बनाया जाता है, IES जोड़ के प्लूरल कैसे बनता है। जिन नाउन के अंत में वाई होता है, जिन नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होता है उसमें वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। वाई के पहले क्या आना चाहिए कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वावेल नहीं आना चाहिए। जैसे लेडी है लेडी का बहुवचन क्या बनेगा LAD, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है उसमें वाई को हटाकर, तो इसमें वाई है वाई को हटाकर IES जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन। देखें इसके पहले नियम हमने क्या बताया था DAY था, इसमें देखें वाई इसमें भी आया है लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है नहीं आया है, वाई के पहले वावेल आया है, इसमें IES जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे यस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यस जुड़ेगा। ऐसे देखेंगे कि यहाँ बेबी आया है BAB, वाई को हटा के IES जोड़ देंगे। आर्मी है तो आर्मी में वाई को हटा देंगे ARM,
वाई को हटा के क्या जोड़ना है, तो IES जोड़ना है। ऐसे सिटी है, CIT, वाई को हटा के IES जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ऐसे स्टोरी है, स्टोरी को कमेंट में बताएंगे लिख के कि क्या प्लूरल बनेगा। तो जितने साथी देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी का बहुवचन क्या बनेगा। आगे देखेंगे कि अगला हमारा नियम है कि VES जोड़ के जिन नाउन के अंत में VES कब जोड़ा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। तो जिन नाउन के अंत में यफ या यफी होता है, जिन नाउन के अंत में यफ या यफी होता है उसमें यफ या यफी को हटा देते हैं तथा VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे लाइफ है, लाइफ में देखेंगे यहाँ पे यफी आया है तो यफई को हटा देंगे, यल आई, और यफई को हटा के VES जोड़ देंगे, VES जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वाइफ, वाइफ का बहुवचन क्या बनेगा, WI, देखेंगे यफी आया है तो यफई को हटा देंगे, हटा के क्या जोड़ना पड़ेगा, तो VES जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ऐसे थीफ है, थीफ में देखेंगे यफ है तो यफ को हटा के VES जोड़ देंगे। यहाँ नाइफ है, नाइफ में यफई आया है, यफई को हटा के VES जोड़ देंगे। यहाँ पे भी देखेंगे कि यफ है तो यफ को भी हटा के VES जोड़ देंगे। इन सभी का, इन तीनों का क्या बनेगा, कमेंट में लिख के बताना जरूर। अगला नियम है EN व REN को जोड़कर। अगला नियम है EN व REN को जोड़ के। तो कुछ नाउन के अंत में EN व REN को जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन के अंत में EN व REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसमें हटाना कुछ नहीं है, खाली जोड़ना है। जैसे ऑक्स है, ऑक्स का बहुवचन क्या बनेगा, ऑक्सन हो जाएगा, OX EN, ऑक्सन हो जाएगा। और चाइल्ड का बहुवचन क्या बनेगा, CHILDREN, चिल्ड्रन हो जाएगा। ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन। कुछ नाउन के अंत में EN व REN को जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स है, ऑक्स का ऑक्सन बन जाएगा, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन बन जाएगा। आगे देखेंगे कि अगला नियम है कि वावेल को बदलकर। तो यहाँ देखेंगे कि वावेल को कैसे बदला जाता है। तो कुछ नाउन के अंदर वावेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन के अंदर वावेल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन है, मैन मीन्स आदमी, मैन का बहुवचन क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। माउस का बहुवचन क्या हो जाएगा, माइक हो जाएगा। टूथ का बहुवचन टीथ हो जाएगा। और मैन का बहुवचन ओमेन हो जाएगा। फूड का बहुवचन फीट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके आगे देखेंगे कि कुछ नाउन, और इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। कुछ नाउन का सिंगुलर व प्लूरल समान होता है, एक जैसे होता है। जैसे डियर का प्लूरल क्या बनेगा, डियर ही हो जाएगा। शिप का प्लूरल क्या बन जाएगा, शिप ही हो जाएगा। फिश का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो फिश ही हो जाएगा। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीपुल का देखेंगे तो हो जाएगा PEOPLE, पीपल ही हो जाएगा। स्पाइसेस का क्या हो जाएगा, स्पाइसेस ही हो जाएगा। PECIES, स्पाइसेस ही हो जाएगा।
यानी सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं। और कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने पर उसका अर्थ भी बदल जाता है। यानी कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिनका अगर प्लूरल बनाएंगे तो उनका अर्थ भी बदल जाएगा, उनका अर्थ भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे एडवाइस है, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह होता है। तो यहाँ जब इसका प्लूरल बनेगा, एडवाइसेस बनेगा, इसका मीनिंग सूचना हो जाएगा। रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, आदर। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो रिस्पेक्ट से यानी नमस्कार हो जाएगा। और जब फोर्स है, फोर्स हिंदी मीनिंग बल होता है। और जब इसका बहुवचन बनाएंगे यानी प्लूरल जब बनाएंगे तो फोर्स है तो यानी सेना हो जाएगा। मीनिंग परिवर्तन होगा हुआ, तो यानी ये कुछ नाउन का प्लूरल बनाने पे उसका अर्थ भी बदल जाता है, यही हमने बताया। इसके आगे देखेंगे कि कुछ प्लूरल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है। कुछ प्लूरल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इन सब का यूज सदैव सिंगुलर में होता है। और कुछ सिंगुलर नाउन का प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है। कुछ सिंगुलर नाउन का यूज सदैव प्लूरल में होता है, जैसे पीपल है, इसका सदैव प्लूरल में होता है। कैटल हो गया, इन सब का यूज किस में होता है, तो इन सब का यूज प्लूरल में होता है। आगे देखें, आगे है कंपाउंड नाउन यानी संयुक्त संज्ञा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाली संज्ञा को कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी संयुक्त संज्ञा कहते हैं। इनमें देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य शब्द में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द में यस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, मुख्य शब्द में जोड़ते हैं। इसे देखें कि सिस्टर इन ला, सिस्टर इन ला, तो इसका प्लूरल बन जाएगा सिस्टर्स इन ला। ये सिस्टर में यस जुड़ेगा, ला में नहीं जुड़ेगा। कहीं कहीं आ जाता है सिस्टर, सिस्टर इन ला, ला में यस जोड़ देता है, जो कि ये सदैव गलत होता है। यहाँ सिस्टर में जुड़ेगा यस आई यस, यस आई यस टी ई आर, यानी यहाँ पे यस जुड़ेगा। सिस्टर्स इन ला, ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा सिस्टर में। हमने यहाँ क्या लिखा है कि मुख्य शब्द में यस जोड़ कर प्लूरल बनाते हैं। फिर आगे देखें, आगे है सन इन ला, सन इन ला, सन इन ला का प्लूरल क्या बनेगा, तो देखेंगे यहाँ सन्स इन ला हो जाएगा, यहाँ यस जुड़ेगा, सन्स इन ला हो जाएगा। जैसे कमांडर इन चीफ का क्या बनेगा, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर से इन, यहाँ पे यस जुड़ेगा, कमांडर से इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। अगला है ब्रदर इन ला, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन ला, ब्रदर्स, यहाँ पे यस जुड़ जाएगा, ब्रदर्स इन ला हो जाएगा। ला है मदर इन ला, तो हो जाएगा मदर्स इन ला, यहाँ पे यह जुड़ जाएगा, मदर से इन ला हो जाएगा। कितनी बात आया समझ में? चलिए ठीक, हमने यहाँ बताया कि जो मुख्य शब्द होता है उसी में यह जुड़ता है। तो हमने यहाँ तक बताया सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ इसके आगे हम देखेंगे जेंडर ऑफ नाउन यानी लिंग। यहाँ से देखेंगे, यानी जेंडर का अर्थ है किसी नाउन के विषय में यह जानना है कि वह पुरुष है अथवा स्त्री, या जीवित है या निर्जीव है, यही जेंडर होता है। जेंडर हमने क्या बताया कि
कि जेंडर का अर्थ है कि किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है अथवा स्त्री है तथा जीवित है अथवा निर्जीव है। और जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जेंडर होते हैं 4 प्रकार के? एक तो मास्कुलाइन जेंडर हो गया, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और थर्ड हमारा हो जाएगा कॉमन जेंडर, जिसे उभयलिंग कहते हैं। और फोर्थ हो जाएगा न्यूटर जेंडर, यानी नपुंसकलिंग हो जाएगा। यहाँ से हम चारों को क्रम से पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला हमारा है मास्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मास्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे आ मैन हेल्प हिज फैमिली, तो आ मैन क्या है? एक आ मैन से एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, ये क्या है? ये मास्कुलाइन जेंडर है। श्याम, श्याम क्या है? श्याम एक पुरुष का नाम होता है, तो श्याम क्या है? पुरुष हो गया। राम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, श्याम, राम, श्याम। पवन हो गया या मोहन हो गया, मोहन हो गया, महात्मा गांधी हो गया। ये सब क्या है? इन सब से पुरुष जाति का बोध होता है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। दूसरा देखेंगे कि फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर का नाउन कहते हैं। जैसे आ ओमैन लव्स हर चिल्ड्रेन। ओमैन क्या है? ओमैन औरत। औरत क्या है? स्त्रीलिंग है। ओमैन क्या है? स्त्रीलिंग है। काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय क्या है? गाय भी स्त्रीलिंग है। गाय स्त्रीलिंग होती है। अगला है हमारा कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। वे नाउन जो मेल तथा फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे दोज स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट। अब जो स्टूडेंट आ जाएगा, स्टूडेंट के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। बॉय प्लस गर्ल, बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। ये सब ये स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट कौन सा जेंडर है? तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट का कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट कौन सा जेंडर है? तो स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। आगे देखते हैं वी शुड ओबे आवर टीचर्स। जो टीचर्स है, इसमें टीचर जो है एक पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकता है, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता टीचर शब्द से। तो टीचर शब्द क्या है? कॉमन जेंडर। अगला है हमारा न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग। जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे न्यूटर जेंडर की नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे न्यूटर जेंडर की नाउन कहते हैं। जैसे देखते हैं द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। द स्कूल इज अक्रॉस द रोड। स्कूल क्या है? स्कूल एक न्यूटर जेंडर है। 3 पेन्स आर ऑन द टेबल। टेबल क्या है? एक न्यूटर जेंडर है। पेन क्या है? एक न्यूटर जेंडर है। इतना बात आया समझ में? चलिए ठीक। तो आज गाइस यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम अगले क्लास में